बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सा अमल है जिसके करने से इंसान जन्नत में चला जाएगा। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 1397, मुस्लिम में 107। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती शख्स, एक पेंडू अराबी शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मजीद बातें इरशाद फरमाई, टोटल 5 4 बातें इरशाद फरमाई, जो ये पहली मैंने बयान कर दी। दूसरी फरमाया, फर्ज नमाज को कायम करो। इसमें अल्फाज हैं फर्ज नमाज को, खाली नमाज नहीं, फर्ज नमाज को कायम करो। नंबर 3, फर्ज ज़कात को अदा करो, वो मिनिमम टैक्म लेवल। और नंबर 4, रमजान के रोजे रखो। इसमें हज का जिक्र नहीं, क्योंकि उस वक्त तक हज फर्ज नहीं हुआ था, हज की फर्जियत बाद में आई, वो बाकी हदीस में मिल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो उस देहाती शख्स, सीधा साधा पेंडू आदमी था, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जितना बताया ना, इससे ज्यादा मैंने कोई नहीं करना, जितना आपने बता दिया, ना मैं इससे ज्यादा करूंगा ना इससे कम। और ये बात कह के वो वहां से चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी जन्नती को देखना हो तो इस शख्स को देख लो। अच्छा, इस हदीस की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील्ड हुआ है, जो उलमा कहने से डरते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं अल्लाह के सिवा किसी से। मैं हक बात आपको बताऊंगा, चाहे किसी को बुरी लगे। कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनिमम डेटम लेवल सिर्फ फर्ज नमाज को करार दिया है, सुन्नतें और नवाफिल उसमें शामिल नहीं है। और फर्ज ज़कात अगर कुछ ज्यादा देता तो दे। लिहाजा इस हदीस के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया, ट्रूथ रिवील्ड हो गया कि नमाज जो आप पे फर्ज है वो सिर्फ 17 रखते हैं, जिसपे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो पूरी दुनिया के मुसलमानों का इजमा है। 2 फजर की रखते हैं, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, ये 17 रखते दिन रात में बनती है। बस यही मिनिमम नमाज है जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है एक मुमिन से। और आपने हदीस सुनी, उसने कहा मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, तो फिर भी हुजूर ने कहा जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मिनिमम फर्ज ज़कात वही 2.5%, अगर वो करेंसी पे हो या सोने के ऊपर या चांदी के ऊपर। बाकी ऊंट, गाय और बकरियों के लिए अलग से निसाब है, इंशाल्लाह मैं अगली दफा डिटेल से, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो। 17 इल्मी पॉइंट्स मैंने इसी 17 की निस्बत से वो तैयार किए हैं, क्योंकि दिन रात में 17 रखते हैं फर्ज, तो वो 17 इल्मी पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं अगली दफा डिस्कस करूंगा। तो इससे ये बात पता चली कि बाद लोग बेचारे बड़े मसरूफ होते हैं, उनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और मौलवी उसको इशा की वो 17 रखते बता रहा होता है और वो जोर की 12 रखते बता रहा होता है, तो वो सुन के ही भाग जाता है। तो मुझसे को अगर इस किस्म के मसरूफ लोग जब कोई बात पूछते हैं तो मैं कहता हूं भाई 17 रखते हैं मिनिमम टैकम लेवल, जन्नत में जाने के लिए वो काफी है। 2 फजर, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा। लेकिन 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 एक हदीस है जो सुनन अबी दाऊद में और मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है, और मिशकातुल मसाबी में भी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1330 और 1331 नंबर है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकल आई उसके बाकी मामलात आसान होते चले जाएंगे, और जिसकी फर्ज नमाज में अगर कोई कमी निकल आई तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के अगर कोई नफिल नमाजें मौजूद हैं तो उनके जरिए इसके फराइज की कमी पूरी कर दो। तो नफिल पढ़े होंगे, सुन्नत मौक़दा पढ़ी होंगी तो कमी पूरी होगी ना। और फिर अल्लाह तबारक तआला उसके साथ आफियत का मामला फरमाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज के बाद अगला फिर सवाल ज़कात के बारे में होगा। अंदाजा करें ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। तो इसमें तत्बीक और ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा, और हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और ज़कात का फैसला होगा। तो इस हदीस के तहत पता चला कि नफली नमाज भी पढ़नी चाहिए, ताकि अगर हमारे फराइज में कहीं कमी है तो कौन शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं बड़े परफेक्ट फर्ज पढ़ता हूं। जितनी भी हम कोशिश करें तो कमजोरी तो रह जाती है, बाज़ का जमात रह जाती है, बाज़ का नमाज में ध्यान बढ़ जाता है, तो इसकी कंपनसेशन होगी नफली नमाजों से। और वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फर्ज के अलावा 12 रकतें पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 12 रकतें कभी नहीं छोड़ते थे। फिर उम्महातुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने और सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि वो 12 रखते हैं 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, ये 12 रखते बनती है। तो ये 12 रखते हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे फराइज की कंपनसेशन भी होगी। और इसके अलावा एक और नमाज सुन्नत मौक़दा है, और वो वितर की नमाज है, उसकी बहुत ज्यादा ताकीद है। इवन वो जो वितर की नमाज है और सुन्नत मौक़दा फजर की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सफर में भी नहीं छोड़ी। फजर की 2 सुन्नतें और इशा के वितर, वो आप 5 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं और 1 भी पढ़ सकते हैं, बल्कि 13 तक पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं वितर के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।